Hi guys, welcome back to ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो क्लास 9th है साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है। आप देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है, किसी एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखिए 3 जो पार्टिकल्स हैं वो आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और इन तीनों पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है किसी एटम का। तो देखिए हम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस चलते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम और जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसके, किसी मैटर के। यानी कोई जो मैटर होता है वो किससे बना हुआ हो सकता है, या तो एटम्स से बना हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल से बना हुआ हो सकता है। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये हम जान गए हैं कि कोई मैटर होता है उसके अंदर देखिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो एटम होता है वो भी देखिए 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ हो सकता है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर देखिए चार्ज होता है माइनस, यानी कि नेगेटिवली चार्ज ये पार्टिकल है। और इसको इस तरह से स्मॉल ई माइनस से भी शो किया जाता है, इलेक्ट्रॉन से ई, और जो माइनस है इसका मीन्स है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज ये होता है। तो देखिए जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज इन 1897। तो जो जे थॉमसन है ये क्या है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, जे थॉमसन ने की है। फिर है थॉमसन कैरीड ए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इन विच नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ कैथोड टुवर्ड द एनोड्स। ये जो थॉमसन है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नेम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपने से अपोजिट जो चार्ज होता है उस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, कोई भी जो चार्जेस पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि क्या है, नेगेटिव आयन है इलेक्ट्रॉन के पास में, तो वो किसकी तरफ, पॉजिटिव आयन का जो कैथोड है या जो पॉजिटिव कैथोड है एनोड, उसकी तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इसके बाद में है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी ये तो हमें पता है कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखिए माइनस का मतलब है कि इनका जो मास होता है वो बहुत कम होता है। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि बहुत कम इनका मास होता है। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो अपना है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। जो प्रोटॉन है उसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया है। He found the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged, thus led to discovery of proton. ये जो कैनाल रे हैं ये कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इनसे जिस फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई वो क्या था, प्रोटॉन था। तो और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
और इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये है प्रोटॉन के बारे में। और प्रोटॉन को देखिए स्मॉल p से डिनोट किया जाता है और इसके ऊपर देखिए ये कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट या थर्ड जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये जो न्यूट्रॉन्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन चार्ज। इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। फिर है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका जो मास होता है वो इक्वल टू प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ये शो किया गया है कि किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन है या जो इलेक्ट्रॉन है उनका अरेंजमेंट क्या होता है, इनको हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस की बात आई है, इसलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ये दोनों कहाँ रहते हैं, ये सेंटर में किसी जो एटम का क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस में ये सिचुएट रहते हैं। और ये बाहर की तरफ जो राउंडर सर्कल है इनके अंदर देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, किसी एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद में हम देखिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए कुछ मॉडल दिए गए हैं केमिस्ट के द्वारा, उनकी बात करेंगे। एटॉमिक मॉडल, तो एटम के बारे में सबसे पहला जो मॉडल आता है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसको पूरा विस्तार से अपना जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर बताया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके ऊपर बस इतना ही लिखा हुआ है कि जॉन डाल्टन प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी 1808 ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो किसके बेसिस पे दी गई है, केमिकल कम्बिनेशन की बेसिस पे दी गई है। और यहाँ पे इसकी 2 रूल है जिनको लास्ट वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं। अब देखिए इसका जो फर्स्ट मॉडल है इसके बाद में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर को जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है थॉमसन मॉडल। तो देखिए क्या है थॉमसन मॉडल। This model was given by J.J. Thomson in 1904. Following postulates are given by J.J. Thomson. जो J.J. Thomson का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग देखिए कुछ postulates दिए गए हैं जो इस तरह से है। An atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. According to J.J. Thomson, वो क्या बताते हैं कि कोई जो एटम होता है वो पूरा का पूरा क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और उसके अंदर क्या, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड जो आयन है या नेगेटिवली चार्ज्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर धसे हुए रहते हैं। सेकंड पोस्टुलेट है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम इज न्यूट्रल। तो सेकंड जो इसका पोस्टुलेट है कि इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या है, बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड के अंदर, परिणाम के अंदर। तो ये जो एटम क्या हो गया लास्ट में अपना न्यूट्रल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वल मैग्नीट्यूड में है। तो अपना जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल एंड
एप्पल पाई मॉडल। ये जो मॉडल है इसको और किस नाम से जाना जा सकता है? वाटरमेलन मॉडल से जाना जा सकता है, और प्लम पुडिंग मॉडल जो एक स्वीट्स है उसके नाम से जाना जा सकता है, और एप्पल पाई मॉडल। अब देखिए एक वाटरमेलन मॉडल, इसको क्यों जाना जाता है? यहाँ पे थॉमसन ने कहा है कि कोई जो एटम है वो क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है। तो जैसे जो आपका वाटरमेलन है उसके अंदर जो उसका पल्प है, रेड कलर का पूरा जो स्फीयर है या जो पल्प है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और उसके अंदर जो सीड होते हैं वो किसका शो करते हैं? वो जो नेगेटिवली चार्ज्ड जो आयन है उनको, इलेक्ट्रॉन्स को वो डिनोट करते हैं। इस तरह से थॉमसन मॉडल को क्या नाम दिया जा सकता है? वाटरमेलन मॉडल भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल या ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल। कोई भी जो मॉडल है या फिर कोई थ्योरी है उसकी कोई ना कोई ड्रॉबैक है वो रह जाती हैं। तो देखो जो लिमिटेशंस हैं थॉमसन मॉडल की वो क्या है? फर्स्ट है थॉमसन मॉडल कांट एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। जो थॉमसन मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या? ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। कोई जो एटम होता है वो किस तरह से न्यूट्रल होता है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थॉमसन। नेक्स्ट है इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। और किसी एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए। दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो थॉमसन मॉडल है ये और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि इनका जो अरेंजमेंट होता है कि इनका प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, ये सब एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए। देखिए ये जो प्रोटॉन होता है ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग थॉमसन कहते हैं कि पूरा का पूरा जो एटम है वो ही क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज्ड जो पार्ट है किसी एटम का वो तो उसके सेंटर में लोकेट रहता है, जिसे हम न्यूक्लियस नाम देते हैं। ठीक है ना? इस तरह से ये 3 लिमिटेशन है किसकी? थॉमसन मॉडल की, कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी को नहीं बता पाए, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो अरेंजमेंट है, विन्यास है, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर देखिए अगला मॉडल आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की स्ट्रक्चर को जानने के लिए नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। तो देखिए हम जानते हैं कि जो थॉमसन मॉडल है इसकी क्या रह गई? कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह गई। तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए नेक्स्ट मॉडल आया रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, तो क्या है? देखिए रदरफोर्ड मॉडल। दिस मॉडल वाज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1909। This model was based on an experiment in which alpha particles were bombarded on a thin gold foil। तो इनका जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो किस पे बेसिस है कि अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्डेड किया गया किनके ऊपर? एक गोल्ड की जो थिन पन्नी है, स्वर्ण पन्नी है, उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया? बॉम्बार्डेड किया गया, उनकी बौछारें की गई। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनमें से क्या हुआ? कुछ तो आगे डायरेक्ट निकल गए बिना किसी डेविएशन के, कुछ डेविएशन होकर के निकल गए, और कुछ अपने रास्ते से वापस घूम गए। इस तरह से इन्होंने अपने अल्फा पार्टिकल्स के जो एक्सपेरिमेंट है उनके बेसिस पे क्या दिए? कुछ कंक्लूजन दिए, जो कि हैं इस तरह से कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो इनके क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड फर्स्ट कंक्लूजन है कि किसी एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है? बिल्कुल एम्प्टी होता है, खाली होता है। देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है
कि यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज है या जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो कहाँ पे रहते हैं, वो सेंटर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। बट देखिए थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरा का पूरा एटम है वो ही क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में लोकेट रहता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ। ठीक है ना। अब देखिए अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि इन्होंने क्या कहा था, थॉमसन ने क्या कहा था कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई है, रदरफोर्ड के द्वारा, कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कहाँ पे लोकेट रहते हैं, सेंटर में लोकेट रहते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। जबकि थॉमसन ने तो क्या कह दिया था कि पूरा का पूरा एटम ही क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। ठीक है। इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, वो है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस। किसके कंपेयर में, किसी एटम के कंपेयर में। ये फॉर क्या है, कंक्लूजन है किसके, रदरफोर्ड के। ठीक है। फिर देखिए कोई भी जो एटॉमिक थ्योरी है या कोई भी थ्योरी मान लीजिए, उनकी कोई ना कोई ड्रॉबैक तो रह जाती है। तो जो रदरफोर्ड है इनकी क्या मतलब ड्रॉबैक रही, तो इनकी फर्स्ट लिमिट है, हिज मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ वाज नॉट डिफाइंड। यानी इन्होंने जो पॉजिटिव चार्ज आयन है उसको बारे में तो उन्होंने अच्छे से बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में सेंटर रहता है, सेंटर में लोकेट रहता है, जिसे न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या नहीं बता पाए, ये इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, तो इन सब को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन, ये रदरफोर्ड। इसलिए इनका जो मॉडल है वो भी क्या हो गया, फेल्ड हो गया। अब देखिए अगला जो मॉडल आता है वो है बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है ना, बोर मॉडल ऑफ एटम। तो एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। Proton and neutrons are located in the center of atom is called nucleus। तो देखिए कोई भी जो एटम है उसके अंदर प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं, सेंटर में लोकेट रहते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ called एनर्जी लेवल और सेल्स। देखिए अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट और नई थिंग्स है। इन्होंने क्या बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो तो किसी एटम के सेंटर में लोकेट रहते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में, डेफिनेट सर्कुलर पाथ होते हैं, फिक्स्ड होते हैं सर्कुलर पाथ, उनके अंदर चक्कर लगाते हुए रहते हैं। और तो ये जो सर्कुलर पाथ है इनको क्या नाम दिया जाता है, एनर्जी लेवल्स नाम दिया जाता है, या फिर इन्हें सेल्स नाम भी दिया जाता है। ठीक है। फिर है ईच एनर्जी लेवल और शेल हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी।
ये जो एनर्जी लेवल है इनके पास में क्या होती है, अपनी फिक्स एनर्जी होती है। These energy levels named K, L, M and so on. K, L, M and आगे चलते जाते हैं and numbered 1, 2, 3, 4 starting from the nucleus। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप डायग्राम को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे क्या है, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों क्या रहते हैं, लोकेटेड रहते हैं और इसी न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। फिर न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या होते हैं, कुछ सर्कुलर सेल्स होते हैं जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, या तो इन्हें एनर्जी लेवल बोला जाता है या फिर इन्हें सेल भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ से शुरू होते हैं, न्यूक्लियस से शुरू होते हैं। और न्यूक्लियस के बाद में जो फर्स्ट सेल आता है उसे के सेल बोला जाता है, जहाँ पे n = 1 एंड एल होता है। इसके बाद का जो सेल है उसे एल नाम दिया जाता है, एल शेल n = 2, n = 3 होगा, वहाँ पे m शेल होगा एंड n = 4 तो वहाँ पे शेल होगा वो n शेल होगा। अब देखिए इनके अंदर हम जानते हैं कि क्या रहते हैं, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो देखिए द maximum number of electrons present in a cell is given by 2n²। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही, ये देखिए दो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सेल्स के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2n²। क्या है, 2n²। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। जैसे देखिए यहाँ पे इनके अंदर फर्स्ट से लेकर के फोर्थ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको डिराइव किया गया है। किस तरह से, फॉर फर्स्ट सेल, या फर्स्ट सेल का नेम क्या होता है, के शेल, जहाँ पे n = क्या है, 1। तो इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2n² फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, 2n²। 2 यहाँ पे आ गया, n², n = क्या है यहाँ पे, फर्स्ट सेल के अंदर 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 होता है। तो इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अपने 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट शेल है सेकंड शेल, जहाँ पे n = 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2n² से 2 × n की जगह क्या पुट करेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। नेक्स्ट जो थर्ड शेल है या m सेल है, जहाँ पे n = क्या हो गया, 3, थर्ड शेल है तो n = 3। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 × n², n की जगह 3 पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 9 होता है, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया। नंबर 4th जो सेल है या n सेल है, जहाँ n = क्या है, 4 है, इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 16 होता है, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। यानी ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एनर्जी लेवल बोल सकते हो या फिर शेल बोल सकते हो। अगर नाम देना चाहो तो K, L, M, N शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये क्या है, ये बोर मॉडल है, ये क्या है, बोर मॉडल है। अब देखिए हमने 3 मॉडल्स देख लिए, थॉमसन मॉडल देख लिया, उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल देख लिया, और हमने क्या देख लिया, बोर मॉडल देख लिया। अब देखिए बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो कुछ एटम्स हैं उनके डायग्राम, जैसे अभी हमने बात करी ना कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं, तो इनके अंदर देखिए इनके कुछ एटॉमिक डायग्राम है जो मैं 3 एग्जांपल्स से आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है देखिए नियॉन एटॉमिक मॉडल। नियॉन का जो एटॉमिक मॉडल होता है वो क्या हो, किस तरह से उसको हम बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है किसी एटम का न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर देखिए क्या होते हैं,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या है, किसी एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए जो नियॉन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। देखिए लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर मैंने एटॉमिक नंबर, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं पहले के। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 2 और 8। देखिए हमने अभी देखा कि जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, सेकंड के अंदर 8 हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नियॉन मॉडल है, नियॉन का सिंबल क्या है, Na, और इसके अंदर इसका 10 एटॉमिक नंबर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये है। तो फर्स्ट सेल के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये न्यूक्लियस के बाद में जो फर्स्ट है ये इसका फर्स्ट शेल है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये लो इसके 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए नेक्स्ट शेल की बात करें, ये लो ये इसका नेक्स्ट सेल है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। तो इन 8 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या है, एक नियॉन का एटॉमिक मॉडल है, ठीक है ना। ये क्या है, नियॉन का एटॉमिक मॉडल है। अब देखिए ये अपने आप में क्या है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, नियॉन का एटॉमिक मॉडल। फिर हम बात करें सोडियम की, किसकी बात करें, सोडियम की। देखिए सोडियम का जो सिंबल है ये Na यानी कि सोडियम, नाम लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2s1, यानी इसके अंदर 3 शेल होंगे। तो देखिए इनको किस तरह से शो करेंगे, ये क्या है, सोडियम का न्यूक्लियस P+N, जहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है और ये क्या है, इसका थर्ड शेल है। फर्स्ट के अंदर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो फर्स्ट जो शेल है ये वाला, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। सेकंड के अंदर 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड जो शेल है उसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरह से ये किसका डायग्राम है, सोडियम का एटॉमिक डायग्राम है। ये क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसका एटॉमिक डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम यहाँ पे नाम और लिख देते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, एटॉमिक नंबर क्या है, 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s3, क्या है, 2s3। तो देखिए इसको एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक डायग्राम बनाएंगे, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है, 3 एनर्जी लेवल बोल सकते हो या 3 सेल बोल सकते हो। क्या कह सकते हो, 3 सेल या 3 एनर्जी लेवल। ये लीजिए फर्स्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट के अंदर देखिए मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। फिर सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सेकंड लेवल के अंदर। ये था 3 इलेक्ट्रॉन, 3 किसके अंदर, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इस तरह से हम इनके एटॉमिक मॉडल बना सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए हम बात करें, ये हो गया अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए 3 मॉडल अपने हो चुके हैं। अब देखिए कुछ डेफिनेशन है उनकी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है फर्स्ट डेफिनेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एन एटम आर नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम की बात करूं, किसकी बात करूं, चलिए सोडियम का तो यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, सोडियम को तो मैं यहाँ से ही एक्सप्लेन कर दूं। ये क्या है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2@1। यहाँ पे के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है एम, बाहर की तरफ जो ऑर्बिटल है वो क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे एम क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर सोडियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, मैग्नीशियम या फिर देख लीजिए कार्बन, देख लीजिए क्या, कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करें कार्बन के सिंबल की, सी उसका सिंबल होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, क्या होता है 6, और इसका जो मास होता है वो 12। अब देखिए ये जो 6 एटॉमिक नंबर है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 2 और 4, क्या हो जाएगा 2 और 4। तो ये बाहर की तरफ जो ऑर्बिटल है या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कार्बन के अंदर 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। अगर मैग्नीशियम की बात करूं, किसकी, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम, तो देखिए जो मैग्नीशियम है इसका सिंबल क्या होता है, Mg, क्या होता है Mg। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो 12 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखिए 2@2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2@2। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यही इलेक्ट्रॉन को किस नाम से जाना जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो मैग्नीशियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंसी की, किसकी बात करते हैं, वैलेंसी की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बाय एन एटम टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स की वो संख्या जिसको कोई भी जो एटम है वो लॉस करता है या फिर गेन करता है, किसके लिए, अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, देखिए अपने जो पीरियोडिक टेबल है उनके उसके अंदर कुछ नोबल गैसें होती हैं और उनका जो और होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वो बिल्कुल स्टेबल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे नियॉन है, ऊपर जो अपने एग्जांपल लिया था क्या था, नियॉन। नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। बाहर के जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। दैट मीन्स ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई भी जो एलिमेंट है वो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करता है। तो इसके लिए उसको जितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं वो ही क्या है, वैलेंसी है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सोडियम का एग्जांपल, एक बहुत ही मतलब पॉपुलर एग्जांपल सोडियम की बात करूं तो देखो सोडियम, अब सोडियम का सिंबल Na, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या 2@1, 2@1। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये 1 ना हो तो ये क्या है, अपने आप में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है।
क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को इसको लॉस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, दैट मीन्स प्लस चार्ज आएगा और +1। तो ये क्या है, +1 इसकी वैलेंसी है। ये एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया और +1 वैलेंसी शो करी। फिर एक एग्जाम्पल और बताऊं नेगेटिव चार्ज का, जहाँ पे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो देखिए जैसे क्लोरीन की बात करूं, किसकी, क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 at 7। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर अपन 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी सब की बात कर चुके हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो डेफिनेशन है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 at 7। तो देखिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये है जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या आउटर जो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए इसके पास में 2 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। या तो इन 7 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या कर ले, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो देखिए यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस ना करके क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या हो सकता है, 2 at 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 at 8। और इसकी वैलेंसी फिर क्या हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्या होगा, -1 होगी। क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है इसलिए +1 आ गई। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन किया है, इसका मतलब -1। ये होती है वैलेंसी। नेक्स्ट हम बात करें एटॉमिक नंबर की, किसके, एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है वो उसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या के इक्वल होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, किससे, Z से। तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होता है, इक्वल होता है कौन, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट देखिए एटॉमिक मास। तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूट्रॉन्स। तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। तो देखिए यहाँ पे अकेला जो प्रोटॉन का नंबर वो तो क्या था, एटॉमिक नंबर, लेकिन प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन दोनों का जो टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा, मास नंबर के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन्स की नंबर्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है आइसोटॉप, आइसोटॉप्स। देखिए आइसोटॉप क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर। कोई भी एटम होता है उसके सेम एटॉमिक, भाई कोई एटम है उसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती है जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, बट इनका जो मास नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के क्या होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3। फर्स्ट इज प्रोटियम, सेकेंड इज ड्यूटेरियम, थर्ड इज ट्राइटियम। प्रोटियम जो होता है उसको 1H1 या 1P1 से शो किया जाता है।
नेक्स्ट है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को देखिए 1d2 से शो किया जाता है। 1 क्या है यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर की तरफ ये जो लिखा हुआ है ये क्या है इनका मास नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो नीचे की तरफ होता है किसी भी एटम में वो क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ ऊपर की तरफ जो भी लिखा हुआ होता है वो होता है उसका मास नंबर। ये ड्यूटेरियम का हो गया। थर्ड है ट्राइटियम। ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 और T इसका सिंबल है, और 3 यहाँ पे क्या है इसका मास नंबर है। तो ट्राइटियम को किससे शो किया जाता है 1d3। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आइसोबार्स की। किसकी? आइसोबार्स की। तो देखिए द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। तो देखिए यहाँ पे तो क्या था, सेम एटॉमिक नंबर था, बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट है और उनका मास नंबर क्या है, सेम है। जैसे देखिए कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 20 है और उसका मास नंबर क्या है 40, और आर्गन है Ar जिसका सिंबल है उसका 18 उसका एटॉमिक नंबर है और 40 उसका क्या है मास नंबर है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखिए क्या है कि इनके एटॉमिक नंबर क्या हैं, नीचे की तरफ फिर से बता देती हूँ। यहाँ नीचे की तरफ जो भी लिखा जाता है वो क्या होता है इनका एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर की तरफ जो शो किया जाता है वो होता है इनका मास नंबर। तो दोनों के अंदर ध्यान से देखिए इनका एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है, बट इनका मास नंबर क्या है सेम है। इस तरह से ये क्या है आइसोबार्स हैं अपने आप में, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर था अपना 4th नंबर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स, तो देखिए इसके अंदर 3 जो एटॉमिक मॉडल है वो हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट मॉडल क्या था, थॉमसन मॉडल था। सेकंड क्या था, रदरफोर्ड मॉडल था, और थर्ड नंबर पे कौन सा मॉडल आया था, बोर मॉडल आया था। तीनों ही मॉडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।